Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the last class on chapter 4 of Microeconomics, Consumers Equilibrium IC Analysis. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous class I discussed with you first feature of budget line, that was budget line can shift. It was because the income of the consumer changes and the prices of goods remain constant. Now second is budget line can rotate. Now budget line can rotate only because the prices of goods change, means increase or decrease. First is case 1, when the prices of goods X and Y decreases, the budget line rotates to the right. Here you can see two graphs. In the first graph, on the y-axis I have taken good y and on the x-axis I have taken good x. So when price of good x falls, जो budget line है वो rotate कर रही है to the right. It is because कि जब price कम हो जाते हैं तो consumer उस good को ज़्यादा consume कर सकता है, इसीलिए ये shift forward कर रहा है, you can say rotate forward कर रहा है. Next is कि अगर good Y का प्राइस फॉल हो जाता है तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये किस साइड, अपवर्ड या यू कैन से राइटवर्ड. इफ यू सी फ्रॉम योर हैंड साइड, ये राइट साइड में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, इस साइड जा रहा है राइट में. नेक्स्ट इज कि सपोज प्राइजेस ऑफ गुड्स एक्स या फिर वाई इंक्रीज हो जाते हैं तो बजट लाइन क्या होगी, टू द लेफ्ट शिफ्ट होगी, क्योंकि जब प्राइजेस बढ़ेंगे उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर उस गुड को कम कंज्यूम कर पाएगा देन द ओरिजिनल बजट लाइन, तो इसीलिए क्या होगा, रोटेट हो जाएगी टू द लेफ्ट हमारी बजट लाइन, ओनली फॉर दैट गुड. जो भी आप इंडिकेशन करोगे वो विद द हेल्प ऑफ एरोज करोगे कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है या फिर राइट है या फिर लेफ्ट है. नेक्स्ट इज, अब दो कंडीशंस होती हैं विच आर नीड टू बी सेटिस्फाइड ताकि जो कंज्यूमर है हमारा इक्विलिब्रियम अचीव कर सके इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. फर्स्ट इज कि जो हमारा एमआरएस है एक्स वाई, मतलब टू गुड्स का एमआरएस, स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन. एंड सेकेंड इज आईसी इज टू बी कॉन्वेक्स टू एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब ऐसा क्यों होता है कि कंज्यूमर स्ट्राइक इक्विलिब्रियम करता है जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, when slope of IC is to be equal to price of slope of price line or budget line. The consumer will strike his equilibrium when slope of IC is equal to the slope of price line or budget line. This is because the consumer will maximize his satisfaction only on this point. Now we will understand this with the help of a diagram. So here I have taken a graph where on the y-axis I have taken good y and on the x-axis I have taken good x. PQ is the budget line and IC 1, 2 and 3 are taken on the graph. So PQ indicate करता है कि कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर सकता है या फिर कंज्यूमर इसके बियॉन्ड कंज्यूम नहीं कर सकता गिवन हिज इनकम एंड प्राइजेस ऑफ द गुड्स. सो जो हमारा IC3 है, दो अकॉर्डिंग टू द रूल जो हायर IC होता है वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टीज ऑफ IC, बट ये तो रूल आउट हो जाएगा क्योंकि PQ जो है हमारा बजट लाइन है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर इससे ज्यादा परचेज ही नहीं कर सकता या कंज्यूम ही नहीं कर सकता. सो IC तो कंप्लीटली रूल्ड आउट है. नेक्स्ट यहाँ पे दो ICs हैं, IC1 और IC2. सपोज कंज्यूमर IC1 पे पॉइंट F या G को कंज्यूम करता है, स्टिल जो उसका सेटिस्फेक्शन है वो पॉइंट E पे इनसे ज्यादा होगा. E उनको ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि IC2 जो है वो IC1 से अबव है. सो F और G भी रूल्ड आउट, सो IC1 भी रूल्ड आउट. सो मेन हमारा कौन सा पॉइंट है कि जब हमारा बजट लाइन या स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो इक्वल होता है टू द स्लोप ऑफ IC, तब कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा
और इससे ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर मैक्सिमाइज वो नहीं कर सकता अपने सेटिस्फैक्शन को. So PQ is the budget line. The consumer cannot go beyond this line. There are 3 ICs, IC1, IC2 and IC3. The IC3 is ruled out because though it is higher than the other 2 ICs, still it is beyond the budget line. The points F and G on IC2 and on the budget line are ruled out because they are below the point E, and on the second hand, the point E is the point at which the consumer would prefer to stick for equilibrium given his income and prices of the goods. So I think you all have understood. Next is IC is convex to the point of origin. कि IC को convex क्यों होना चाहिए at the point of equilibrium to satisfy the condition of consumer's equilibrium. सपोज हमें कंडीशन दे रखी है यहाँ पे ग्राफ में, जहाँ पे हमारा स्लोप ऑफ आईसी जो है वो इक्वल है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन के. ये यू कैन सी कि ये तीनों चीजें इसको सेटिस्फाई करती है, पॉइंट एफ बी, पॉइंट ई बी एंड पॉइंट जी बी. एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज कॉन्वेक्सिटी हमें क्या बताती है कि जो हमारा MRS है वो कैसा है, डिक्लाइनिंग है. MRS डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर अगर एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है तो वो दूसरे को सैक्रिफाइस करेगा, और अगर वो एक ही गुड को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता रहता है तो कंज्यूमर की दूसरे गुड की जो डिजायर होती है वो बढ़ जाती है. सो वो उस गुड को फिर धीरे कम से कम सैक्रिफाइस करना चाहता है ताकि वो दूसरा गुड ले सके. मीन्स दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस ऑफ गुड वन for every additional unit of good 2 in accordance to the law of diminishing marginal utility. Suppose अगर हमें यहाँ पे दो हमें दिख रहे हैं आईसीज जो कैसे हैं, कॉन्वेक्स है टू द ओरिजिन और एक है कॉन्केव टू द ओरिजिन. अगर हमारा आईसी कॉन्केव होगा तो इसका मतलब कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी नहीं होगा अप्लाई, ना ही एमआरएस डिक्लाइन हो रहा होगा. तो एक कंज्यूमर को कितना भी कोई गुड कंज्यूम करता रहे उसका सेटिस्फैक्शन कभी फिल होगा ही नहीं. ऐसे हमें कभी भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता. इफ द आईसी इज नॉट कॉन्वेक्स देन द एमआरएस इज नॉट डिक्लाइनिंग. दैट मीन्स मोर ऑफ एनी गुड विल गिव हिम मोर सेटिस्फैक्शन. दैट मीन्स विल कंटिन्यू, दैट मीन्स जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता ही जाएगा ज्यादा से ज्यादा एक गुड. हेंस कंज्यूमर कैन नेवर अचीव स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये यू कैन सी जो पॉइंट ई है वो हमें तीनों पॉइंट्स हमें शो कर रहे हैं कि हमारा स्लोप ऑफ आईसी जो है वो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन की इक्वल है. एक कंडीशन ट्रू है, बट सेकंड कंडीशन को भी क्यों ट्रू होना है, बट द कंज्यूमर कैन मूव टू IC2 और IC3, दे आर हायर आईसीज एंड विल प्रोवाइड मोर सेटिस्फैक्शन. सेकंड थिंग, ये दोनों हायर पे हैं तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी देंगे. एंड सेकेंडली जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब हमारा कॉन्वेक्स होगा टू द ओरिजिन. क्योंकि अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा तो हमारी कोई भी कंडीशन जो है कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी. सो इट इज ऑल फॉर टुडे. in the next class I will start the chapter 5 theory of demand. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.